पक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपना रोल अदा करने का प्रयास नहीं कर रहा। अगर पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, महंगाई को लेकर के नहीं कर सकते? क्या मुंह बंद हो गए हैं? कह रहे कि विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष को तो बदलाव करने चाहिए। विपक्ष अपना किरदार करे ना करे, सत्ता तो कहीं ना कहीं राहत दे ना। अगर सत्ता नहीं करे तो विपक्ष क्या करे? बहुत तेज हो गया। आज रसोई चलाने का प्रबंध एक नारी के माध्यम से। लेकिन ये तो वही सरकार है ना अशोक जी, जिन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो विफल मानते हैं आप इस सरकार को इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर? विफलता और सफलता ये विषय मेरे तय करने से नहीं होगा। महंगाई को हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होते हैं, सबसे प्रमुख मुद्दा इसमें यही रहता है कि महंगाई की जो दरें हैं उसको कम किया जाएगा। लेकिन जैसे ही नेतागण चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जो राजनीतिक दलों का इशू था, विपक्ष का, पार्लियामेंट को अडानी, अंबानी, उसके बाद में अंबेडकर जी, उस इशू के अंदर समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रतिपक्ष के नेताओं को महंगाई नहीं दिखी। पक्ष की बात छोड़ दो, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं। उन मुद्दों को उठाने का प्रयास विपक्ष के माध्यम से हो जाना चाहिए था, जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के अंदर तबाही डालने का प्रयास करना चाहती है। ऐसा हुआ नहीं। तेरी अडानी, मेरा अंबानी, और लोगों की अंबेडकर जी के विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। और जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी थी और चर्चा करने का प्रयास नहीं हुआ। आज चरम सीमा के ऊपर 400 किलो रुपया थोम, 60 रुपए किलो प्याज, और ये जो मिर्ची, सिर्फ एक मिर्ची, ये मिर्च लगाने वाली 100 रुपया किलो, और बंद गोभी 80 रुपए किलो, और जो रेट मैंने लगाया मेथी, ये सिर्फ एक मेथी 10 रुपए 15 रुपए मिलती थी, ये मेथी 80 रुपए किलो बिक रही है। और किसी की कान पर जूं रेंगने का प्रयास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करने की बात करना चाहता हूं, ये मुद्दे किसके हैं? राजनीतिक पार्टी विपक्ष के अंदर बैठी है, उस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोगों के विषय के अंदर, लोगों की समस्याओं के ऊपर, लोगों के जो इतनी भारी रसोई का खर्चा हो गया, उसके ऊपर कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं करना चाहता। चर्चा निम्न स्तर पर आ गई, और लोगों की, जिन लोगों ने चुन करके वोट दिए, उनके विषय के अंदर कोई विचार नहीं कर रहा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि ये मुद्दे वहां उठने चाहिए थे। आज महंगाई, वो जमाखोर व्यक्ति, जिन लोगों ने जमाखोरी के माध्यम से ये सारे एक प्याज कितना जमाखोरों के पास पड़ा हुआ है, और अपने मनमाने ढंग से इसको बेचने का। पंजाब के अंदर रोज सब्जियों के रेट निकलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा एक प्रदेश है यहाँ सब्जियों के रेट नहीं निकलते। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, सब्जी क्या भाव रोज है? माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय, फूड एंड सप्लाई विभाग क्या गहरी निद्रा के अंदर सोया हुआ है? वो इसको निकालने का प्रयास करें, और सब्जियों के दाम कम हो, जमाखोरों से कार्रवाई की जाए। ये मैं अनुरोध करने का प्रयास। अशोक जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष को तो बदलाव करने चाहिए। विपक्ष अपना किरदार करे ना करे, सत्ता तो कहीं ना कहीं राहत दे ना। अगर सत्ता नहीं करे तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष चुप रहे? ये मुद्दा विपक्ष का नहीं था, तो मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं सत्ता की बात क्यों करूं? सवाल क्यों खड़े करने? पहले ही राहत दे देनी चाहिए ना केंद्र सरकार को, आम जनमानस को। सरकार तो उनकी है, उम्मीदें उनसी है, राजनीति से परे हटकर सवाल है ये। तो जो विपक्ष के अंदर बैठ करके लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब सत्ता के ऊपर है। अगर सत्ता नहीं कर रही, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपना रोल अदा करने का प्रयास नहीं कर रहा। अगर विपक्ष के लोग राहुल गांधी जी के विषय पर पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, महंगाई को लेकर के नहीं कर सकते? क्या मुंह बंद हो गए हैं? राहुल गांधी तो खुद ही लहसुन खरीदने गए थे 2 दिन पहले। लहसुन खरीदने गए, लाया, हाथ में तो नहीं था। मैंने नहीं देखा जी, आपने देखा होगा 400 रुपया किलो लहसुन
राहुल गांधी जी के हाथ में, वो तो एक ड्रामा था। खरीदना कैसे था अगर 400 रुपए किलो है? हाँ, अब आप मुद्दे पर आए। खरीदना कैसे था, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे खरीदे भाई, कहाँ जाए? इतना भाव तेज हो गया, आज रसोई चलाने का प्रबंध एक नारी के माध्यम से नहीं लेकिन किया ये गया। तो वही सरकार है ना अशोक जी, जिन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो विफल मानते हैं आप इस सरकार को इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर? विफलता और सफलता ये विषय मेरे तय करने से नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के आवाज उठाने का हमको प्रयास करना चाहिए, वो आवाज नहीं उठ रही है। वो उठेगी तो सत्तारूढ़ दल जो है उसके विषय के अंदर विचार करने के लिए विवशता। लेकिन हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जमाखोर लोग, हाँ, जिनके माध्यम से प्याज का दाम आज 60 रुपए हो गया, इतनी जमाखोरी करके रखी हुई है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट चुप क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कार्रवाई करती भाई? स्टेट गवर्नमेंट जाकर के रेड क्यों नहीं करती? वो किसकी जिम्मेवारी है? वो चुनी हुई सरकार, नई सरकार, युवा व्यक्ति, सबका उन पर विश्वास, वो क्यों चुप है? उमर अब्दुल्ला को कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा जी, मैं कह रहा हूँ लेकिन महाराज, मुस्कान है आपके चेहरे पे, वो भाव प्रकट कर रहे हैं मन की बात मैं निकालने। कृपा करके कहूंगा बिजनेस रूल। अभी तक कितने दिनों की सरकार हो गई, अभी ये नहीं पता मैंने गोभी लेना है कि पालक लेना है कि नींबू लेना है कि ये मिर्ची लेनी है। अभी तक किसी को उसके कर्तव्य की पालना के विषय के अंदर जानकारी नहीं। ये कैसी व्यवस्था की पालना कर रहे हैं हम? मुझे ये नहीं पता मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सरकार के अंदर बैठ करके क्या काम करने वाला हूँ। जमाखोरी के विषय के अंदर क्या सरकार कदम उठाएगी जो चुन करके आई है? सरकार उत्तर दे। और अगर ये विषय माननीय उपराज्यपाल जी के संदर्भ के अंदर हैं, वो कार्रवाई करे। कार्रवाई तो किसी को करने पड़ेगी ना। जमाखोरों के खिलाफ, जिन्होंने अंदर इतना इतना प्याज अंदर भरा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आपको जानकारी है, कुछ नाम जाहिर करना चाहेंगे? वो कौन करता है? आपका प्रश्न बड़ा उल्टा सा है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जिसको लेकर ये कहा गया है कुछ सामानों पर जीएसटी को बढ़ाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे। क्या लगता है इससे भी महंगाई की मार जो है बढ़ेगी आने वाले बड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई जीएसटी के विषय के अंदर बढ़ाने का प्रयास करेगा, अरे यहाँ तो जो कपड़ा शमशान घाट के लिए जाता है उसके ऊपर जीएसटी है, जो मेरे सरदार भाई गुरुद्वारे के अंदर वो सामान लेकर के वहाँ परोसते हैं फ्री ऑफ कास्ट, मंदिरों के अंदर फ्री ऑफ कास्ट, उस पर भी जीएसटी है भाई। अब क्या करूं मैं? सीतारमन जी उठ जाओ, लोगों की तरफ देखो।